अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविजन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। आप सबकी जितनी भी क्वेरीज रहती है आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछते हैं एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप तक जो है राइट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। एंड यहाँ पर रिसेंटली जितने भी अरुणिता के फैंस है वो थोड़े से अपसेट है इस चीज को लेकर के कंपैरेटिवली साइली काबले को ज्यादा शोज मिल रहे हैं, आई मीन लाइव कॉन्सर्ट्स, एंड अरुणिता को उतने शोज नहीं मिल रहे हैं। एंड पवनदीप को भी शोज अच्छे मिल रहे हैं, नॉट के एक्सट्रीमली उनको बहुत ज्यादा शोज मिल रहे हैं। कंपैरेटिवली अरुणिता को सबसे कम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शोज मिल रहे हैं, तो इसीलिए सारी अपडेट लेकर आई हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है कि अरुणिता को कम शोज मिल रहे हैं एंड साइली को ज्यादा शोज मिल रहे हैं, जबकि अरुणिता जो है फर्स्ट रनर अप रही है इंडियन आइडल की एंड साइली जो है वो कहीं भी नहीं थी। तो चलिए बताती हूँ आपको रीजन। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूजर नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सो यहाँ पर देखिए अगर हम तो 21 जुलाई को साइली का जयपुर में कॉन्सर्ट था एंड फिर उसके बाद 20 जुलाई को अगेन पवनदीप, सॉरी 21 को साइली का था, 20 को पवनदीप का था धानबाद में एंड फिर 19 जुलाई को अरुणिता का था वेस्ट बंगाल में, एक उनका शो मिला। फिर उसके बाद पवनदीप का अमृतसर में शो था 13 जुलाई को एंड मुंबई में अरुदीप का था 12 जुलाई को एंड फिर से साइली का 11 जुलाई को था, वो भी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट था उनका। फिर अगर हम बात करें तो फिर से अरुणिता पवनदीप का 3 जुलाई को मुंबई में कॉन्सर्ट था एंड फिर अगेन उनका 26 जून को भंडारा में था, दोनों का एक साथ कॉन्सर्ट। साइली का नॉर्वे में था, अगेन उनको इंटरनेशनल कॉन्सर्ट मिला है एंड फिर से साइली को वापस गुजरात में 19 मई को, फिर उसके बाद 18 में साइली को कॉन्सर्ट मिला है। तो बैक टू बैक एंड अगर हम देखें तो साइली को सबसे ज्यादा शोज मिल रहे हैं एंड पवनदीप को सिंगल शोज कंपैरेटिवली कम मिल रहे हैं एंड अरुणिता को तो नाम के गिन के एक दो ही मिल रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजर होता है उनका एक अपना एक बजट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, पवनदीप जो है वो चार्ज करते हैं अराउंड 11 to 20 lakhs पर शो का, बिटवीन इन 10 से 20 लाख के बीच में पवनदीप चार्ज करते हैं। अब एक्चुअल अमाउंट क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि इतना क्राइटेरिया होता है। एंड फिर उसके बाद जो अरुणिता है, अरुणिता चार्ज करती है 5 से 10 लाख के बीच में एंड जो साइली है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज करती है मुश्किल से 2 से 3 लाख। तो यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जितना बजट होता है, सबसे पहले तो इस पे मैंने सुना है कि आप सब जितने भी अरुणिता के फैंस है, पवनदीप के फैंस, स्पेशली अरुणिता के फैंस है, वो जो उनके मैनेजर है चॉकलेट पाई को ब्लेम कर रहे हैं कि चॉकलेट पाई जानबूझ के जो है अरुणिता को सोलो शोज नहीं दे रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब एक शो आता है ऑर्गेनाइजर का मैनेजर के पास तो वो बताता है कि मेरे पास ये सिंगर्स हैं एंड यहाँ पे फिर उनको बताता है कि ये सिंगर का ये बजट है, तो जो ऑर्गेनाइजर्स के बजट में बैठता है फिर वो फाइनलाइज किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि साइली को सबसे ज्यादा शोज क्यों मिलते हैं, क्योंकि साइली का बजट बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब कि वो 2 से 3 लाख में रेडी हो जाती है, तो इसलिए मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजर है वो साइली को साइन करते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा शो होता है जहां पर उनकी पर्टिकुलर डिमांड होती है कि हमारे लिए बजट इशू नहीं है, हमें जो एक काम करो आप पवनदीप को ही दे दो, तो फिर पवनदीप को बुलाया जाता है जहां पे बजट इशू ना हो। फिर बहुत कम ऐसा होता है कि जहां पर अरुणिता को लेकर डिमांड होती है एक फीमेल सिंगर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है अगेन प्राइस की। अगर कोई फीमेल सिंगर बोलेंगे कि हमें कोई फीमेल सिंगर चाहिए एंड यहाँ पे कहेंगे कि देखो एक साइली है जो कि 2 से 3 लाख में आ जाएंगी एंड जो है दूसरी तरफ अरुणिता है जो इनका बजट है 5 to 10 lakhs, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजर जो है कम बजट सिंगर को डेफिनेटली फिर साइन करेंगे। तो बस वही बात जो है, हर चीज जो है कभी कभी साइनिंग अमाउंट पे आके रुक जाती है 99%। 1% ऐसा होता है जहां पर पर्टिकुलरली डिमांड होती है कि हमें ये सिंगर ही चाहिए, जहां पे बजट का कोई इशू नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टाइम कोलकाता वेस्ट बंगाल साइड जो है अरुणिता की सबसे ज्यादा डिमांड होती है एंड वो टाइम पे जो है बजट नहीं देखा जाता है। एंड अगर हम बात करें अरुदीप की, तो हर जगह अरुदीप की कंपैरेटिवली ज्यादा डिमांड होती है बिकॉज उनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है एंड यहाँ पर दोनों को मिला के एक पर्टिकुलर बजट पे ऑर्गेनाइजर और मैनेजर के बीच में एक सेटल अमाउंट
फाइनल होता है। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम जो है अरुदीप को शोज मिलते हैं एंड साइली को उससे ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज साइली के कम बजट होता है, तो इस वजह से साइली को बैक टू बैक शोज मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अरुणिता टैलेंटेड नहीं है, अरुणिता की फैन फॉलोइंग नहीं है इसलिए उनको शोज नहीं मिल रहे हैं, एंड जानबूझ के चॉकलेट पाए अरुणिता को शोज नहीं देना चाहता है, एंड वो ज्यादातर पवनदीप को प्रमोट करते हुए नजर आता है। तो ऐसा नहीं है, पवनदीप विनर रह चुके हैं इंडियन आइडल 12 के, तो डेफिनेटली आप विनर को ज्यादातर प्रमोट तो करोगे, तो थोड़ी सी पार्शियलिटी तो चलती ही चलती है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या अपसेट हैं आप? आई नो के सभी जितने भी अरुणिता के फैंस वो बहुत ज्यादा अपसेट है कि उनको शोज नहीं मिल रहे हैं ताकि वो उन्हें ज्यादातर सुन पाए। तो इसमें आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए।